हेलो गाइस। जो आज की वीडियो है वो किसी हंसी मजाक के ऊपर नहीं, कोई वैसे ही उसके ऊपर नहीं। आज की जो वीडियो है वो है एक टीचरों के ऊपर। जो आजकल सबसे बड़े हादसे हो रहे हैं बच्चों के साथ। अब देखो, 2-3 बच्चे हैं, एक वो था LKG में और एक बच्चा था विशाखापट्टनम में, जो मैम ने एक थप्पड़ मारा और वो बेहोश हो गया। देखो, मैं एक बात कहती हूँ कि एक तो छोटे बच्चे और उन बच्चों का दिल इतना कमज़ोर होता है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसमें कारण होता है कि कुछ टीचर की भी जिम्मेदारी होती है। वो बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना डरा देते हैं कि उन बच्चों में दहशत बैठ जाती है। अब ये बताइए, LKG UKG और फर्स्ट क्लास के बच्चे में ऐसा क्या होमवर्क है जो बच्चों को इतनी टेंशन होती है। अगर आप उन्हीं, मैं खुद ये कहती हूँ कि जब टीचर प्यार से उन्हें पढ़ाएं ना, तो किसी भी बच्चे में टेंशन नहीं आती है। और जो मुख्य कारण होता है जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है वो टीचर की वजह से होती है। टीचर इसमें जिम्मेदार होते हैं। अब जो बच्चे ख़त्म हुए कि वो बच्चे वापस तो आ नहीं सकते, या इतना तो जो वो टीचर है ना, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि और जो टीचर है ना उनको इस बात का एहसास हो। और रही बात, हम स्कूल वालों को भी यही चीज़ें बोलते हैं कि टीचर किसी भी अपने स्कूलों में टीचरों को लेने से पहले उनकी क्वालिफ़िकेशन देखनी चाहिए कि वो कैसे पढ़ाते हैं और कैसे नहीं। और हर रूम में एक कैमरा ज़रूर होना चाहिए ताकि टीचर की असलियत उनके सामने आए। अब ये देखो, उसमें कैमरा लगा हुआ है, सैनरूप ये दिखाई जा रहा है कि बच्चे इतना बच्चा डर रहा है। अब वो पहले ही उसे मारने से पहले डर रहा है, तो आप खुद सोचो ना, उससे प्यार से भी तो बात कर सकती थी ताकि उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि आजकल के बच्चों में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है। आजकल के बच्चे बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं। कुछ बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन पता है क्या करते हैं टीचर, आज जो वो है उनके बच्चे ख़त्म हो गए, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी गलती भी नहीं मानेंगे। ऐसे ही राजस्थान 12th क्लास का लड़का पैटीज खाई थी उसने, और वो पैटीज अटक गई। ठीक है, 12th क्लास का इतना बड़ा लड़का, अगर वो थोड़ी हेल्प मांग रहा है, उसे ये चीज़ खाई, उसके गले में अटक गई वो चीज़ें, तो क्या बच्चों का या टीचरों का कोई वो नहीं था कि भाई इस बच्चों को तो सांस की वो दिक्कत हो रही है तो वो थोड़ी हेल्प करें या फटाफट उसे लेकिन नहीं, सबसे कारण था लापरवाही। पता है क्या है, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है कि पैसा मिलना चाहिए, बाकी का और कोई वो नहीं है। मैं तो सिर्फ सरकार से भी यही दरख्वास्त करती हूँ, जिन जिन स्कूलों में बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा होता है और उनकी लापरवाही होती है, तो उन्होंने स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और उन टीचरों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और टीचरों को सबक मिल जाए। आप ये बताइए, जब स्कूलों में हम बच्चों को भेज रहे हैं और उनको वो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या बोला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट को उन स्कूलों पे कार्रवाई करनी ही चाहिए। अगर स्कूल में बच्चों के साथ कोई हादसा होता है तो इस स्कूल को बंद करने का सबसे तरीका, ताकि हर स्कूल में प्रिंसिपल की पूरी जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल पैसा लेना ही जानता है, फीसों के लिए या बुकों के लिए या ड्रेसों के लिए इतना इतना पैसा बोल दिया जाता है, लेकिन बच्चों की सेफ्टी कुछ नहीं है। तो अब तो वह सैंद्रूप ये आया हुआ है कि बताओ, 6-7 साल का लड़का, क्या लड़का है, वो इतना रो रहा है, इतना डर रहा है। अगर वो रो रहा है, डर रहा है, तो मैम एक बार प्यार से भी तो बोल सकती थी। ऐसे होमवर्क कोई 10वीं 12वीं का वो तो है नहीं कि भाई बोर्ड क्लास में ही पास होंगे या बोर्ड क्लास कति वो मैट्रिक है। और ऐसे ही ये ऐसे रूल बनाए हुए कि 6-6 7-7 साल के बच्चों को तुम पहले स्कूलों में भेज देते हो, उनको फिर डर के एक दहशत बैठ जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से भी कि इन जिन जिन स्कूलों में ये हादसा हुआ वो स्कूल बंद होने ही चाहिए, चाहे वो स्कूल कितने भी बड़े हों। चाहे क्योंकि स्कूल में जो हादसा हुआ है बच्चों की गैल, वो स्कूल में हुआ है। तो जब स्कूल में हुआ ना, तो उसमें टीचर, प्रिंसिपल और सबकी जिम्मेदारी होती है इस चीज़ के लिए। मैं तो सब भी उन पेरेंट्सों को भी कहती हूँ और पब्लिक को भी कहती हूँ, जिन स्कूलों में यह हादसा हुआ है, जाओ स्कूल बंद करवाओ और गवर्नमेंट से अपनी मांग रखवाओ, ताकि उन्हें पता भी लगे किसका बच्चा जाता है तो दुख कैसे होता है। ये हर एक आध स्कूल के लिए, बहुत स्कूलों में ये हो रहा है। बताओ, 12वीं क्लास का लड़का के साथ इतनी बड़ी होती है, वो स्कूल में ही तो हुआ है ना, स्कूल से बाहर तो नहीं हुआ ना उसकी। क्या, तो जिम्मेदार कौन है।
जब ये गवर्नमेंट ने ये बोल दिया गया कि हर रूम में कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, और जिस टाइम पेटिस खाई गई थी उस टाइम जहाँ से वो पेटिस खाई थी वो भी कैंटीन होने की थी, वहाँ बच्चे भी थे, टीचर भी थे, तो क्या टीचर का कोई फ़र्ज नहीं पड़ता? थोड़ा अपने बच्चे होते हैं तभी एहसास होता है, दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं होते क्या? आपको सिर्फ तनख्वाह फीस लेने से या तनख्वाह लेने से ही फ़र्क पड़ता है? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज की जो मेरी वीडियो मैंने अपनी सब चीज़ों पे इसलिए ही डाली है कि ताकि मेरी बात सब तक पहुँचे, और ये बिल्कुल सच है क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है, खुद महसूस की है ये चीज़ें, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसे ही हुआ था।